प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे मुखातिब होंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि सूर्य अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में स्थित हो तो किन जातकों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, किन जातकों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। इसी विषय पर हम मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों पर विशिष्ट चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि मैं कभी भी जन्म पत्रिका के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों का, या कि जो भी ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो, तो मैं उनका रत्न धारण करने की सलाह कतई नहीं देता। जब हमने ये श्रृंखला शुरू की है तो इस श्रृंखला में आपसे चर्चा करेंगे कि छठे भाव में अगर सूर्य स्थित है तो किन लग्न वालों को माणिक्य धारण करना लाभप्रद सिद्ध होगा, किस लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं और किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। तो आइए, छठे भाव में अगर सूर्य स्थित है तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर जन्म पत्रिका के छठे भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। अतः ऐसा सूर्य शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय अर्जित करने के लिए माणिक्य रत्न तो धारण किया जा सकता है, किंतु उदर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं उद्विग्न कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, धन का अपव्यय भी हो सकता है। अतः माणिक्य रत्न सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में तुला राशि में स्थित होंगे, नीच राशि में होंगे। माणिक्य धारण करने से चोरी का भय रहेगा, पेट और उदर संबंधी समस्याएं भी रहेंगी और नुकसान की ही स्थिति कुल मिलाकर रहेगी। अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की पत्रिका में सूर्यदेव तृतीय होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव पर वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव पर धन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से धन का अपव्यय होगा, फिजूल खर्ची में धन खर्च होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमों में धन खर्च होगा, ऋण लेने की नौबत आ सकती है। अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर सूर्य देव स्वयं लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव पर मकर राशि में स्थित होंगे। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर सूर्य चूंकि लग्नेश है तो इसलिए माणिक्य रत्न धारण करने में विचार तो किया जा सकता है। शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, किंतु सेहत संबंधी मानसिक परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशेश होकर के 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। कन्या लग्न वालों को माणिक्य रत्न धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ की संभावना नहीं दिख रही है।
अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश भाव के लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव पर मीन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से धन लाभ होगा, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः माणिक्य रत्न सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव कैरियर भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव में मेष राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य धारण करने से काम काज बढ़ेगा, धन लाभ होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से शुभ और अशुभ दोनों तरह के मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टमेश होकर के जन्म पत्रिका के छठे भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। मकर लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव पर कर्क राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बना रहेगा, पति पत्नी के बीच में मतभेद लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अतः सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं खष्ठेश होकर के अपनी राशि में छठे भाव में ही सिंह राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, सफलतादायक सिद्ध होगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अतः माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।